झारखंड कांग्रेस नहीं, दिल्ली से सब गड़बड़ चल रहा है। अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उसमें सुधरेगा। और ये जो हाकिम नुमा लोग जो हम लोग के बन जाते हैं राज्यों में, इन लोगों की छुट्टी हो। लेकिन एक बात आपका आया था, वो आप ऐसी कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए बोल दिए थे कि सचमुच की प्रदेश प्रभारी आते हैं खाली माल उठा के चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं पांडे जी। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के दो भीष्म पितामह हैं, फुरकान साहब और सुबोध जी। सर अभी भीष्म पितामह का करेक्ट कर लीजिए, हम लोग अभी भी अर्जुन है, भीष्म पितामह नहीं है। पार्टी में तो सब अब आप लोगों को मतलब मार्गदर्शी कमेटी में मान के चल रहा है। मार्गदर्शी कमेटी में नहीं, जनता नहीं मान रही है भाई। पार्टी में जो एक आदमी मानने से क्या होता है। अच्छा, ये झारखंड कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, पार्टी में क्या है। हैं? झारखंड कांग्रेस नहीं, दिल्ली से सब गड़बड़ चल रहा है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन पीरियड है और ये सुधरेगा। कब सुधरेगा सर? आप लोग हर ये बार बात 5 राज्यों के चुनाव के बाद जून में नया अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उसमें सुधरेगा। और ये जो हाकिम नुमा लोग जो हम लोग के बन जाते हैं राज्यों में, इन लोगों की छुट्टी होगी। सर एक बात बताइए, आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इतना साल चलाया है पूरे देश को, आपका जो मैनिफेस्टो है और आपका जो सरकार का बजट है, दोनों एकदम मेल नहीं खाता। मैनिफेस्टो कुछ और कहता है, बजट कुछ और कहता है। क्या कीजिएगा, बजट तो आप जानते हैं कि अगर मोदी को बस चले तो झारखंड का सरकार अभी वही चलाए जिस हिसाब से उनका तौर तरीका है। नहीं, हम झारखंड का बजट बोल रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि झारखंड के बजट का कोई भी जो एक राज्य को फेडरल स्ट्रक्चर के तहत उसका हिस्सा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है और झारखंड को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज उनका राज नहीं है जिसका दोहन वो 17-18 साल की है। ये कांग्रेस और जेएमएम का राज्य है, तो इसलिए ये सौतेला राज्य है। लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा जो नियत, हमारी नीति बहुत साफ है, जो हमारे मैनिफेस्टो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से रिफ्लेक्ट करता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना कहाँ अभी? अरे भाई, जो दोनों का है, अच्छा, जिसको लेके चल रहे हैं, उनका भी हुआ। हमारा उन्होंने अपना सरना कोड लागू किया, हमारा किसानों का कर्जा माफ करने का था, तो दोनों का काम चल रहा है। तो सरकार, वहाँ विधायक लोग पूछ रहे हैं, भाजपा उठ के मुंह में जीरा का फोरन दे दिया। फुरकान साहब बोले थे 2 लाख रुपया खड़ा होके, वो सुबोध जी भाषण देते थे, हम लोग 2-2 लाख माफ करेंगे। पर जब सरकार 50,000 की तो दोनों आदमी एक बार भी नहीं पूछे सरकार से क्यों नहीं और माफ किया? नहीं, हम लोग कहा था इसको 1-2 फेज में सब खत्म कर दो। लेकिन 50,000 का जो हमारा जो यहाँ किसान है, जो केसीसी लोन जिसने लिया है, 50,000 से हम समझते हैं कि 80% कवर हो जाता है। और जो बड़े किसान हैं जो 1-2 लाख लिया है, उसकी संख्या बहुत ही कम है। वो हम समझते हैं नेक्स्ट फेज में वो भी खत्म हो जाएगा। सर एक बात आया, पहला बजट में आप लोग कहे 2,000 करोड़ माफ, दूसरा बजट में कहे कि 1,200 करोड़ रुपया माफ। हम लोग जो किए हैं ना, 73,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ, सुबोध कांत सहायता। सर केंद्र नहीं, केंद्र ने किया तो आपकी सरकार है। यही हमारी नीति रही है, हमारी नियत है। लेकिन पैसा जब ही नहीं देंगे केंद्र सरकार, अपने ढकेरे जा रहे हैं, तो राज्य के पास जितना पैसा होगा उसी को ना बांटेगा भाई। आमतौर पे आरपीएन सिंह साहब जब आते हैं, आप लोग जो वरिष्ठ आदमी हैं वहाँ नहीं रहते हैं, इसका मतलब आरपीएन सिंह साहब प्रभारी हैं सर कांग्रेस के? पार्टी को मजबूत करेगा ना, हम लोग जाके क्या करेंगे उसके पास? मार्गदर्शन, सुझाव, मार्गदर्शन बुलाएंगे, मार्गदर्शन लेंगे तब ना। आप लोग से पूछते भी नहीं हैं। पूछेंगे तो जाएंगे। अच्छा, आपके 2 बेटे, एक आप से जो जन्म लिया वो विधायक बने, दूसरा मंत्री बने जिसको मतलब बोल के अपने बेटा बनाया। काम जो आपका जिसको माना बेटा, उन पे अभी बहुत सारा सवाल उठ रहा है बादल बाबू को। क्या कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं अच्छा कर रहा है? बोल रहे हैं कि गरज रहे हैं यहाँ, पानी पिला रहे हैं वहाँ। नहीं, वो ऐसा बादल है कि हर जगह बरसेगा। अच्छा, वो ऐसा बादल है कि हर जगह बरसेगा और हम समझते हैं कि हर जगह बढ़िया खेती होगी।
आपके पुत्र पढ़े रसिया में डॉक्टरी किए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का कल था, पूरा चर्चा हुआ, लोग कह रहा कि अफसोस है कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको भी ऐसा लगता है वाकई में? नहीं, हमको नहीं लगता। ये तो पार्टी का फैसला हुआ। और देखिए, कांग्रेस पार्टी है ना, सभी समुदाय, सभी जातियों को मिला करके ना बनेगी सरकार। अच्छा। 4 मंत्री बनना था तो एक ब्राह्मण को लिया, एक मियाँ को लिया, एक आदिवासी को लिया, एक बैकवर्ड को लिया, तो सबको लेकिन चलेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, इसी का नाम नेतागिरी न है। तो सर, जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का आप लोग वो आबादी की बात यहाँ नहीं हो करी। आप आबादी की बात नहीं होती, हम लोग सभी समुदाय को लेकर चलेंगे साथ में। अच्छा, आप लोग रघुवर दास जी जब सीएम थे कहते रहे 12वां मंत्री कौन, 12वां मंत्री कौन। 5 साल बीत गया, अब 6ठा साल भी बीत गया, 6ठा साल में कुछ आगे बढ़ गया, 7वां साल में तब भी उस सवाल कायम है, 12वां मंत्री कौन। देखिए, 1 साल तो कोरोना में बीत गया, तो उसमें मंत्री बनाने में 1 साल तो कोरोना बीत गया। अब की जो नया साल शुरू होगा, आप देख लीजिएगा, एक हो जाएगा और कहीं मंत्री कोई। पक्का आपको विश्वास? बिल्कुल हो जाएगा, और जेएम कोटा से होगा। जेएमएम कोटा से भी होगा? उसी कोटे से होगा, उन्हीं का हक बनता है, हमारा कहाँ हक है। आप लोग इतना पहले तो दब्बू नहीं थी कांग्रेस। बात में हिसाब में है, 4 पर 1 होना है। अच्छा। तो हमारा 16 तो हो ही गया ना। 16 में 4 हो गया, 2 ही ना बच रहा है मेरा। 2 में मंत्री कैसे बनेगा? 4 तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, एक बात बताइए सर, अभी जो कांग्रेस का स्थिति है, जो आप लोग सरकार चला रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर ऐसी सरकार चली तो आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बड़ी पार्टी मजबूती से उभरेगी? जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, अभी तक पार्टी स्प्रेड नहीं कर पाए प्रदेश कमेटी आप लोग। पार्टी और मजबूत होगी, पार्टी मजबूत हम लोग करेंगे। पार्टी हमारी पार्टी है, झारखंड में हम लोग पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे और एकदम इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे लगे कि हाँ, झारखंड भी कोई राज्य है। प्रदेश अध्यक्ष के काम से और प्रदेश प्रभारी के काम से आप संतुष्ट हैं? भाई, पार्टी जब अभी संगठन का काम ही नहीं हो रहा है तो संतुष्ट होने नहीं होने का कहाँ सवाल उठ रहा है। मैं तो कहा ना कि अभी बात को बोलना बेकार की बात होगी, लेकिन ये बात जान लीजिए कि पार्टी मजबूत होगी और काफ़ी मजबूत करेंगे हम लोग पार्टी को। एक बात उठ रहा है क्रिश्चियन मिशनरी से कि एक मंत्री उनका भी होना चाहिए। ये तय करें, हमारे कोटा में तो कहीं जगह नहीं है। इरफान जी का दर्द के बारे में क्या कहेंगे? बेचारे मंत्री को लेके, पद को लेके बोल रहे हैं 2 बार जीत गए। 2 बार जीती या 5 बार जीती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 6 बार जीता था, 6 बार एमएलए हम लगातार हुए। तो हमको 2 ही बार जगन्नाथ मिश्रा जी के मंत्रिमंडल बने और राबड़ी देवी को, और एक बार और सत्येंद्र बाबू के, ये क्या नाम है, विदेशी दुबे के समय में 3 बार मंत्री बने। हमको तो बनना चाहिए था 6 बार, तो क्या करेंगे हम? ये तो वहाँ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, सबको मिला के कैसे चलेंगे वो नहीं देखता है कांग्रेस पार्टी। ये फुरकान अंसारी को माने नहीं रखता है, इरफान अंसारी को माने नहीं रखता है। पार्टी से बड़ा हम लोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपका आया था, वो आप ऐसी कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए बोल दिए थे कि सचमुच कि प्रदेश प्रभारी आते हैं खाली माल उठा के चले जाते हैं। नहीं, जो लोग आप ऐसा सा बात आप कुछ रहे हमसे, ये सब ये हम कब बोले? आपको सुनाइए जरा, आप सुने? हाँ, पेपर में भी छपा था। पेपर में छपते रहता है यार ये सब बात। अच्छा, एक नहीं, सचमुच प्रदेश प्रभारी डिमांड कर रहे हैं पैसा का मंत्री लोग से? ये पेपर में जो छापा उन्हीं से पूछिए, जो छापा है। आप कह दीजिए कि नहीं लेते हैं पैसा। हम कैसे बोल देंगे? हम उसका सबूत कैसे दे सकते हैं लेता कि नहीं लेता है? लेकिन जो छापा उनसे पूछे कहाँ से आप छापे इसको? नहीं तो आप बोलिए ना कि भाई प्रदेश प्रभारी हमारे बहुत ईमानदार हैं, नहीं लेते पैसा। हम क्यों बोलेंगे सब बात? हम सर्टिफिकेट क्यों देंगे उनके बारे में? हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? क्या मतलब तो लेते हैं। अब आप मतलब जो लगाना लगा लीजिए। ठीक है सर, ये बोल रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बोले हम उसका नहीं कंट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। अब फुरकान जी का पीड़ा है, इसको कहिए। इनको हो सकता है डर भी हो। क्या का डर? अरे डर है कार्रवाई हो जाएगा। मेरी बात सुनो यार, मैं राजनीति करता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ, सम्मान के लिए राजनीति करता हूँ। मेरा कोई कारोबार ही नहीं है, मैं किसान हूँ। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, आज तक नहीं डरा हूँ कभी। ऐसा मत बोलिए हमको आप। डरेंगे किसी से क्यों? लेकिन
गलत बात हमको बोलिएगा तो हम जवाब थोड़ा दे देंगे, गलत आपको सही दे देंगे। ये तो बात आपका लोग उदाहरण दे रहा है कि फुरकान साहब जब ऐसे किए थे, फुरकान साहब जब ऐसे बोले थे, तो वो सब तो आज भी बोल के बोल रहा हूँ, मैंने आज भी बोल के बोल रहा हूँ कि जिस अखबार ने छापा उनसे आप पूछिए, लेकिन मैं अगर बोलना रहेगा तो मैं बोल दूंगा, लेकिन हम जब जानते ही नहीं तो हम क्यों बोलेंगे आपको, कैसे बोल देंगे हम। दिल्ली से लेके एकदम रांची तक पूरा एकदम पार्टी हिला हुआ टाइप का लग रहा है हमको। तो पार्टी वाले से पूछिए जाकर, आरपीएन सिंह से पूछिए आप। आरपीएन सिंह साहब बताएंगे, हालांकि पूछ रहे हैं सुबोध जी कि आरपीएन सिंह साहब कौन है। आप समझ लीजिए, कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है, भारत में ऑल इज वेल है कि नहीं है, ये सब आप देखते रहिए। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in